सोचो आप एक इंटरव्यू में हो, एक सोशल गैदरिंग में हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बट उन आइडियाज को आप बता नहीं पा रहे बिकॉज बाकी सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती। साउंड्स फैमिलियर? आप अकेले नहीं हैं। इंडिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, स्किल्स हैं उनके पास, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है, बट अ सैड फैक्ट इज कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको काबिल नहीं माना जाता। हाय, माय नेम इज प्रेम एंड आई एम योर इंग्लिश कोच। मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ जहाँ पे यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न हाउ टू कन्वे योर आइडियाज into communication, into language. So this is the first video in this series जहाँ पे हम बात करेंगे why English is important. आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं and just within 8 weeks you would have a super command over the language. So let's imagine कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, दोनों की स्किल्स बराबर हैं, दोनों का नॉलेज बराबर है, दोनों ही एक्सपीरियंस में सेम है, बट एक की इंग्लिश दूसरे से बेटर है। आपको क्या लगता है किसके चांसेस है जॉब ज्यादा मिलने के? ऑफ कोर्स द वन हु नोज बेटर इंग्लिश। फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में 80 to 85% जो कन्वर्सेशंस होती है, कम्युनिकेशन होती है, दोज आर इन इंग्लिश, वेदर इट स्पोकन और रिटन। तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और इसका नॉलेज होना भी एक स्किल है। आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं, आपको लोअर कॉन्फिडेंस महसूस होगा, यू वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद इन्फ्लुएंशियल पीपल और द पीपल हु मैटर जस्ट बिकॉज यू डोंट नो इंग्लिश। इंग्लिश सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई एम हियर टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट 8 वीक्स। आई एश्योर यू कि आप कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम जस्ट बिकॉज यू आर हेजिटेंट टू स्पीक, you don't know what are the right words, how to put across your ideas just because you don't know English. Majority जो इंटरनेट पे भी बुक्स हैं या वीडियोस हैं, जो हाई क्वालिटी कंटेंट हैं, ग्लोबली ट्रेंडिंग कंटेंट है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है, दैट इज ऑलवेज इन इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश समझ नहीं पाते या बोल नहीं पाते या कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो यू वुड ऑलवेज हैव अ सेकेंड rated, B-rated content that you would be intaking, which would impact your learning at some point in time. But don't worry, as I said, I am here to help you. We would learn good English in just 8 weeks. Now, what is the common barrier? कौन से ऐसे common barriers हैं जिनके कारण आप fluently नहीं बोल पाते या फिर आप try नहीं करते? In my personal experience, जिन लोगों से मैं मिला, including me, I mean, I started speaking English only once I went to college. उससे पहले मेरी भी इंग्लिश बहुत कुछ खास नहीं थी। कॉमन जो होता है सबसे पहला बैरियर है दैट इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, सो कमिटिंग मिस्टेक इट्स ओके, बट जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। So be open, be okay to make mistake. Making mistake is not a crime. Not learning is not acceptable. अगर आप सीख रहे हैं, even 1% growth in a day would make you put you ahead of a lot of people. क्योंकि अब continuously आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। So be open to make mistakes. Mistakes करने से झिझकिए मत, बोलने की ट्राई कीजिए। Start with 2 minutes in a day starting, फिर 2 से आप 5 minutes पे जाइए, फिर 15 minutes पे जाइए। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, द बेस्ट वे टू डू इज रीड सम बुक्स, स्पीक टू योरसेल्फ इन मिरर एवरी डे। उसी से आपकी झिझक खत्म होना शुरू होगी। पहले आप बोलना शुरू कीजिए। सही गलत बात की बात है। द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट। इट डजंट मैटर आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, बोलना जरूरी है, सही गलत नहीं। सही करने के लिए मैं हूं। द सेकेंड बैरियर, वंस यू हैव ओवरकम द हेजिटेशन, आपने बोलना शुरू कर दिया, गलत बोलना शुरू कर दिया, सही बोलना शुरू कर दिया। द सेकेंड बैरियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इज लैक ऑफ वर्ड्स और वोकैबुलरी। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ वर्ड कैन ब्रेक और मेक समबडी। आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हो वो बहुत जरूरी है।
आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हो, नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हो, मोटिवेटिंग वर्ड्स यूज करते हो, डीमोटिवेटिंग वर्ड्स यूज करते हो, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है. सो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज करेक्ट वर्ड्स इन अ करेक्ट सेंटेंस एट अ करेक्ट टाइम. कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, क्यों प्रयोग करना है, उसकी डिटेल्स भी हम इस सीरीज में सीखेंगे. सो डोंट वरी, यू आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इट्स ओके. जब भी कोई कुछ शुरू करता है तो उसकी कमी होती है, उसी तरह से आपके पास भी शायद शब्दों की कमी होगी. बट आई अश्योर यू वंस अगेन कि आई विल हेल्प यू टू गेट योर वोकैबुलरी इन प्लेस. नाउ वी ओवरकेम हेजिटेशन, मिस्टेक्स की जो हमने बात की कि आपको पहले झिझक आ रही थी, झिझक आपने खत्म कर ली. वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू वोकैबुलरी, वी स्टार्टेड लर्निंग न्यू वर्ड्स. The third barrier that you may come across would be having no environment. कि किससे बात करूं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि you don't need a partner, you can be your own partner. How can you be your own partner? Read loud. जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ के सुनिए. आप खुद से बात कीजिए, सवाल जवाब कीजिए मिरर में देख के. You are your partner. Do it for at least like 15 minutes a day. That will improve your fluency, your confidence level, your ability to speak well. So you have to do that every day. 15 day consistency is a key. I mean, देखिए, किसी भी चीज को साधने के लिए या किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए you have to keep practicing. Practicing का कोई भी शॉर्टकट नहीं है. You will have to practice. Now the next barrier that people usually have is not knowing the correct pronunciation of the words. Pronunciation बहुत ही important होती है. Sometimes a simple pronunciation difference अर्थ का नर्व कर सकता है. जैसे कि हिंदी में दीन का दिन और दिन का दीन कर देना, ये पूरा वर्ड चेंज कर देता है. सेम सेल का सेल, सेल का सेल कर देना, ये सब चेंज कर देता है. सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट यू वुड make you different from other speakers. अगर आपकी pronunciation सही है, you would be the masters. अगर आपकी pronunciation गलत है, then it would be difficult for you to communicate with non-Indian audience, the native English speakers. They will not perceive you as a good speaker. So pronunciation ठीक करना is very important. We will learn those things as well. We will have some tongue twisters. I will make you familiar with some sounds. How can you learn pronunciation of different words, उनकी मीनिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सिलेबल्स क्या होते हैं, मात्राएं क्या होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस 8 वीक की सीरीज में. जस्ट टू कंक्लूड, हम क्या करेंगे, वंस वी स्टार्ट इनटू द कंटेंट, यहाँ पे आप इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे, द बेसिक्स वुड ऑलवेज बी द सेम. यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 2 minutes a day बोलने की. You will learn at least 5 to 6 new words or the words that I gave you. You will try to use those words in your day-to-day life every day so that वो आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाए. Third, आपको मिरर में देख के बात करनी है खुद से so that you have that habit of speaking. Fourth, pronunciation की practice करनी है. Whenever you are learning a new word, you need to ensure that you are pronouncing it correct. These are small steps but very effective steps. Once you start doing it, you will see a huge difference in your language skills, and I am sure that कि जो आपकी रुकावटें हैं वो सारी दूर हो जाएंगी and you would start speaking English fluently. So if you like the content, please give me a thumbs up. Subscribe to my channel so that you do not miss out on important updates and content that I would be putting on week basis. Also, I would be conducting some live sessions, live webinars, live events जहाँ पे आप participate कर पाएंगे. अगर आप subscribe नहीं करते हैं तो you may miss out on these opportunities. These are great opportunities for you to learn. If you're interested in getting one-to-one sessions from me, you have my number on the screen. You can contact me. I would be happy to conduct one-to-one sessions as well. So stay blessed, keep practicing, keep learning.